जय मसीह की आज के गॉस्पेल ट्रूथ एपिसोड में आप सभी लोगों का स्वागत है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 14वां अध्याय उसका 6वां वचन। यीशु ने उससे कहा, मार्ग और सत्य और जीवन मैं ही हूं। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। Jesus said, I am the way, the truth and life, and no one can come to the Father except through me. आज मसीही लोग जब ये बात कहते हैं तो सबसे ज्यादा जो है लोग उनके अगेंस्ट में विरोध करते हैं कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि केवल यीशु मसीह ही उद्धार का मार्ग है। वो ये बात सुनने के लिए तैयार हैं कि पिता के पास जाने के लिए या स्वर्ग पहुंचने के लिए, उद्धार पाने के लिए बहुत सारे मार्ग हैं और उसमें से एक मार्ग है यीशु मसीह। तुम ऐसा कहो, तुम लोग इतना नैरो माइंडेड क्यों हो? तुम इतना जो है बिल्कुल छोटा क्यों सोचते हो? तुम क्यों ये कहना चाहते हो कि केवल यीशु मसीह में ही उद्धार है? सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि ये मसीही लोगों ने खुद आइडिया बनाया नहीं है। ये मेरा सोचना या किसी कलीसिया का सोचना नहीं है। खुद यीशु मसीह ने अपने बारे में ऐसा कहा कि मैं ही मार्ग और सत्य और जीवन हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो ऐसा एक एक्सक्लूसिव स्टेटमेंट यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में कहा। लोग जो है मसीह को एक अच्छा व्यक्तित्व समझते हैं, गुरु समझते हैं और उनसे जो है कई बात वो सीखना भी चाहते हैं, दुआ करते हैं, उनके पास आकर के जो है आशीषित होना चाहते हैं। वो सब बात लोगों के बीच में एक्सेप्टेबल है, पर ये एक बात यीशु मसीह ने खुद अपने बारे में कह दिया, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ। तो ऐसा क्यों है? यीशु ने अपने बारे में ऐसा क्यों कहा? Why did he make such an exclusive statement? मेरी जिंदगी में यीशु मसीह को जानने के द्वारा, वचन को जानने के द्वारा मैंने जो समझा, आज आपके साथ मैं बहुत ही शॉर्टली उस चीज को बांटना चाहूंगी। मनुष्य जो है उसके सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है कि वो एक पापी है। जब से आदम ने पाप किया, सारी मनुष्य जाति जो है पाप में आ गई। आज एक मनुष्य जो कुछ भी दुख दर्द अपनी जिंदगी में वो झेलता है, वो सब कुछ इस पाप के कारण है। मनुष्य जो है वो परमेश्वर से दूर हो गया और उसकी सबसे बड़ी समस्या ये पाप है। पापी मनुष्य पवित्र परमेश्वर के सम्मुख आए तो आए कैसे? ये बात सही है कि मसीह प्रेम करते हैं, परमेश्वर प्रेमी है, उनके दिल में हमारे लिए अनुकंपा है और प्रेम है, पर उसी समय आपको ये भी समझना है कि वो पवित्र परमेश्वर है। हम पाप को अपने आप में रखते हुए उनके साथ हम संबंध को जोड़ नहीं सकते। ये आज एक दो व्यक्ति का प्रॉब्लम नहीं है, किसी एक समूह का प्रॉब्लम नहीं है। सारी मनुष्य जाति की सबसे बड़ी समस्या ये पाप की समस्या है। इसको कौन सुलझाए? Who will make a solution for this problem of sin? और वहीं पर जो है ये जो यीशु मसीह ने हमारे लिए किया, that is exclusive। कई महान पुरुष इस दुनिया में आए, जिए, उन्होंने अच्छा किया, दूसरों के लिए अच्छा किया और वो बहुत अच्छे व्यक्तित्व भी थे। लेकिन मनुष्य के पाप के लिए जो है एक सॉल्यूशन, उसका दाम चुकाया केवल यीशु मसीह ने। पिता परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को इस धरती पर भेज दिया। बिना पाप किए उन्होंने इस धरती पर जिया और सारी मनुष्य राशि का जो पाप है, उसकी जो शिक्षा है, उन्होंने अपने ऊपर ले ली, अपने लहू को बहाया। क्यों उनको क्रूस पर चढ़ना पड़ा? उन्होंने कोई पाप तो किया नहीं, लेकिन मैंने, आपने जो पाप किया और जिसका दाम हमको खुद चुकाना था,
अपने जीवन को बलिदान देते हुए जो दाम हमको चुकाना था उसको यीशु मसीह ने अपने ऊपर ले लिया। हमारे कर्ज को जो है मसीह ने चुका दिया और पिता परमेश्वर को ये बलिदान जो है पूरी तरह से उन्होंने इसको स्वीकार कर लिया। तभी जाकर के यीशु मसीह जो है क्रूस पर बलिदान हुए, परंतु तीसरे दिन वो जी उठे। प्रेज गॉड। अपने पिता के पास वो चले गए। और यीशु मसीह के जी उठने के बारे में जब हम सोचते हैं तो सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने पाप का जो बलिदान क्रूस पर चुकाया था उसको पिता परमेश्वर ने पूरी तरह से स्वीकार कर लिया। इसीलिए जब आज आप और मैं मसीह पर विश्वास करते हैं तो केवल ऐसा नहीं कि हम कोई आशीष पा लेते हैं या कोई चमत्कार हमारी जिंदगी में हो जाता है। उन्होंने हमारे पाप का दाम चुका लिया। इसीलिए जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो पिता परमेश्वर हमारे पाप को माफ कर देते हैं। जैसे मान लीजिए 1 करोड़ का कर्जा आपके पास है और जब आप इस तरह से उस कर्ज के बोझ में दबे हुए हैं, उसके दुख में आप हैं, उस बोझ के तले आप हैं, तो मान लीजिए कोई आकर के जो है आपके बदले में उस 1 करोड़ को जो है दाम चुका के चला जाता है। आपका लोन सेटल हो गया है, आपका कर्ज सेटल हो गया है। कल से जो है आप सर झुका कर नहीं, सर उठाकर आप घूमते हैं। इसके बाद आपको कर्जदार नहीं बुलाया जाता। उसी तरह से आपका पाप जो है पूरी तरह से जो है उसका दाम चुका दिया गया। पिता परमेश्वर आपको स्वीकार करते हैं अपने बेटे बेटी के रूप में। और यही वो बात है जो यीशु मसीह ने किया, जो इस दुनिया के किसी भी और व्यक्ति ने नहीं किया। वो अच्छे लोग थे, महान लोग थे, क्रांतिकारी बातों को उन्होंने इस पृथ्वी पर किया, लोगों के लिए उन्होंने बहुत कुछ अच्छा किया, परंतु सारी मानव जाति के पाप का जो है जो सॉल्यूशन जो है केवल यीशु मसीह ने किया। And that is why he is the only way to heaven. He is the only way to God. Hallelujah. हम प्रेरितों के पुस्तक में भी उसी बात को पढ़ते हैं। 4 अध्याय में पतरस जो है वो ऐसा कहते हैं, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। तो अगर आप उद्धार पाना चाहते हैं, अपने पाप के भार को ढोते ढोते आज आप परेशान हैं, इस पाप के द्वारा कई तरह की समस्या आपके ऊपर और आपके परिवार के ऊपर आ गई है। हो सकता है वो श्राप हो, वो कई तरह के जो है वो एनस्लेवमेंट्स जो है आपकी जिंदगी में आ गए हो, बीमारी के कारण आप परेशान हो, जो कुछ भी हो, अगर आज आप यीशु मसीह के पास आते हैं तो आपके पाप का कर्ज जो है पूरी तरह से चुका दिया गया है। उसका अनुभव आप व्यक्तिगत रूप से अपनी जिंदगी में ले सकते हैं, परमेश्वर के करीब आ सकते हैं और परमेश्वर से जो है आपको शांति मिलती है। You will be at peace with God and there begins the freedom in your life. Jesus is the only way to heaven. God bless you all.